आप क्या बनना चाहते हो? सन्यासी बनना चाहते हो या गृहस्थ हो? सन्यासी। विरक्त हो? विरक्त हो तो आप अपने लिए पूछ रहे हो या समाज के लिए पूछ रहे हो? अपने लिए भी और अब समाज के लिए भी। नहीं, समाज तो पता नहीं अलग अलग भाव वाला है, वो मोक्ष चाहता है या प्रेम चाहता है या संसार के सुख चाहता है या स्वर्ग लोक चाहता है। आप किस मार्ग में चल रहे हैं? कठिन मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए। कठिन मार्ग से मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं तो लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य। कठिन मार्ग तो तब मानते जब कौपीनवंता खल भाग्यवंता, एक लंगोटी लगी है और ऊपर से जो जरा सा टुकड़ा लपेटे उघार आते। आप खुले शरीर से सर्दी से, खुले शरीर से वर्षा से है, आप खुले शरीर से गर्मी से है। कोई सुविधा प्रकृति की न स्वीकार करें और निरंतर भगवदाकार वृत्ति करें। आकाश वृत्ति से जो भोजन मिल जाए, आकाश वृत्ति को तो समझते हो, न मांगा न इशारा किया, हमारे सामने आ गया तो पा लिया, नहीं तो कई कई दिन भूखे रहे। अभी चल रहे हो भला इन मार्गों में? थोड़ा थोड़ा। हाँ, अभी हमें लगता है अहंकार छोड़कर भगवान की शरण में होकर नाम जप करो तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक प्रभु जी। नहीं, अगर भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, निरंतर नाम जप, और भगवान से रो तो कृपा कर देंगे। भगवान गुरु भगवान कृपा कर दे तो मोक्ष मार्ग गुरु, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कठिन साधन तो कहाँ, अब एक भी कठिन साधन नहीं स्वीकार किए हो, नहीं ना। आकाश वृत्ति से रहो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा कठिन साधन किसे कहते हैं। 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन भोजन ही नहीं मिला, अब जैसे भगवान रख रहे हैं वैसे गंगा जल पी के अपना काम चलाए। कठोर साधना तो अभी आपने एक भी नहीं स्वीकार की है। तो हमारी तो यही राय है कि वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, रोगी शरीर होने में देर नहीं लगती, तो भगवान की शरण में होकर उनसे पुकारो तो कम समय में वो ज्यादा कृपा कर देंगे। नाम जप करो और सत्संग सुनते रहो, ऐसी जगह रहो जहां संतों का संग मिले। सत्संग से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष होता है। नहीं, ठीक है जी। विनय कुमार जी, गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य की आध्यात्मिक प्रकृति के लिए भक्ति योग और कर्म योग दोनों का ग्रस्त जीवन में होकर कैसे निर्वहन किया जाए? जो हम कर्म करें पहले उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। जैसे आप व्यापार कर रहे हो तो उसमें पाप कर्म नहीं होना चाहिए। आप जैसे कोई नौकरी या कोई भी कार्य कर रहे हो तो पाप कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे आप बड़े पद में हो, आप घूस लेते हो तो पाप कर्म बन गए ना। दोषी को मुक्त कर दिया, निर्दोष को दंड दे दिया तो पाप कर्म बन गया। जैसे व्यापार है तो आप उचित दाम का विक्रय कीजिए, उसमें उचित मुनाफा ले लीजिए, उसमें ज्यादा। तो पाप कर्म से अगर हम बच जाएं और जो भी कर्म कर रहे हैं यत करोषि, जो भी कर्म कर रहे हैं वो श्री भगवान को अर्पित कर दें और नाम जप करें, तो नाम जप भक्ति योग हो गया और कर्म भगवान को समर्पित हो गए तो कर्म योग हो गया। नाम जप करते हुए जो भी हम खाएं पिए करें वो सब भगवान को समर्पित कर दें तो हमारा कर्म योग भी बन जाएगा। और भक्ति योग, माता पिता पत्नी पुत्र परिवार जिनकी, सबकी सेवा करें, खूब धर्म पूर्वक धन कमाएं, अपने परिवार की सेवा करें और जो कर्म है वो भगवान को समर्पित कर दें। हर समय नाम जप करते हैं, बढ़िया कल्याण हो जाएगा। गृहस्थी में बहुत बढ़िया मंगलमय जीवन है, पर उसको जीना सीख ले तब है, नहीं तो पाप कर्म करेगा तो फिर नहीं बन पाएगा जी। माधव गर्ग जी। महादेव। राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे मन को सत्य असत्य का ज्ञान होने पर भी वो क्यों हमेशा गलत मार्ग अर्थात भोगों की अभिलाषा? कई बार चर्चा में कहा है कि हम अपनी जानकारी का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म की कमी होती है। हमारे अंदर नाम जप का बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं। जैसे हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वेग आया और हम वो कर बैठते हैं। बाद में हम सोचते भी हैं क्या नहीं करना चाहिए। पहले भी सोचा था कि नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कोई भूत सा आता है और जबरदस्ती हमको करवा करके चला जाता है। ऐसा अनुभव होता है ना। वो भूत है वेग, काम का वेग, क्रोध का वेग, लोभ का वेग, मोह का वेग, अहंकार का वेग। तो इन वेगों को रोक सके कोई और अपनी जानकारी का प्रयोग कर सके, वो वही होता है जो भजन करता है। देखो, संत महात्मा अपनी जानकारी का प्रयोग करके अपने को बचाते हुए जगत मंगल करते हैं। नाम जप के द्वारा होगा। अगर नाम जप अधिक से अधिक करने लगो तो आपकी बुद्धि बलवान हो जाएगी और बलवान बुद्धि मन रूपी लगाम को खींचेगी तो इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक रास्ते पे चलेंगे। करो, नाम जप करो, दूसरों का उपकार करो और भगवान से प्रार्थना करो, तो ये सब मिलकर आपको बलवान बना देंगे। तो जो करना चाहिए वो करो, जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर दो जी।